हेलो, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट बिग बॉस का एक और नया रिव्यू लेकर पेन्स और पन्स में आई हूँ। और काफ़ी गैप आ गया बीच में, तो खैर आज के रिव्यू के बारे में हम बात करते हैं कि आज इन्होंने दिखाया मनारा और अभिषेक की लड़ाई। जो अभिषेक की हमें आदत पता है कि बिन मतलब की जो है लड़ाइयाँ करता है जिसका कोई रीज़न ही नहीं होता, सिर्फ शायद रियल में फुटेज के लिए करता है, क्योंकि उसका समझ नहीं आता, 0 से 100 चला जाता है और कोई रीज़न ही नहीं होता। किसी के साथ किसी और ने किया और वो बीच में चला जाता है, तो साफ पता लगता है कि एक पैटर्न फॉलो करता है ताकि वो नज़र आए, क्योंकि उसकी बात ही नहीं होती है और वो किसी और की बात को लेकर लड़ाई कर रहा होता है और जिसकी बात होती है वो कुछ बोलता ही नहीं है। उसका मुनव्वर भी बीच बीच में नज़र आते हैं जंप करते हुए कि मत करो मत करो, और उसको भी रोकते हैं मनारा कि बस तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। और हमें नज़र ये भी आ रहा होता है कि इनकी लड़ाई के बीच में कंटिन्यूसली विकी मज़े ले रहे होते हैं और वो अपना जो अजीब सा शैतानी सा फेस बनाते हैं, हो वो फेस बना रहे होते हैं। और खानज़ादी और रिंकू की लड़ाई होती है, वो एक घर घर के काम को लेकर कह रही होती है कि देखो मैं सही फील नहीं कर रही हूँ, और जो है क्या कहते हैं, मुझे नहीं काम करना है जो भी, और मुझे मेडिसिन्स में देख रही हूँ और ये है वो है और मुझे नहीं करना है। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि दिमाग सही है या नहीं सही है। इतनी सी बात, ये सब सेपरेशन से गुज़र चुके हैं, इन लोगों के सब के ख़त्म हुए, रिलेशनशिप्स ख़त्म हुए हैं, बॉयफ्रेंड्स भी गए होंगे, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हुए होंगे, और सारे लाइक जजमेंटल फैमिलीज़ और जजमेंटल सोसाइटीज़ और सब चीज़ें, और दूसरे हेल्थ इश्यूज़, सब चीज़ें हुई होंगी। अगर एक इंसान कह रहा है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, बात समझ क्या नहीं आती है, मुझे ये समझ नहीं आती कि इस घर में एक ये प्रॉब्लम है, कोई कहता है कि मुझे इशू है, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लगता है बुलीज़ बन जाते हैं। अगर कोई इंसान अपने मुंह से बोल रहा है कि नहीं आई एम नॉट फीलिंग वेल, फ्रॉम माई सेक आई एम गोइंग, मैं बेड रेस्ट लूँगा या मैं ख्याल रखना चाहता हूँ, मैं नहीं कर सकता ये, तो इसमें क्या है ऐसा कि सारे आके और गैंगअप कर दे। साफ नज़र आ रहा था कि सब लोग डॉन बने घूम रहे थे और गैंगअप कर रहे थे एक पर्सन पे। तो उसने कहा कि देखो यू गाइज आर लुकिंग बेवकूफ़, स्टूपिड लग रहे हो ना, अभी ये सब तो घर के अंदर नहीं हो रहा है, हम सब देख रहे हैं, तो हमें तो लग रहा है कि एक बंदा है कह रहा है मैं काम नहीं कर सकता और सब गैंगअप कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स क्या है, यही है ना। हम तो कहते हो डोंट कॉल मी, तुम्हें तो वर्ड पूरा सुनो, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, यू गाइज आर लुकिंग फूल। अगर एक इंसान कह रहा है मैं बीमार हूँ, मैं सिक हूँ, मैं नहीं कर सकता, तो भाई ठीक है, एक दिन 2 दिन उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दो, चलो नहीं कर सकते हो तुम काम तो ठीक है। लेकिन लाइक गैंगअप, वो बार बार बोल रहा है कि नहीं मैं डॉक्टर से मेडिकेशन ले रहा हूँ, और ये लोग सारे मिलके, और ऐश्वर्या और नील का तो अपना ही कुछ दिमाग चल रहा है। मिस्टर नील, अपनी बीवी को समझा लो तुम पहले, दूसरों के ऊपर ये हरकतें करने से जो है ना अच्छा है। और अच्छा ही कहा खानदादी ने, जोरू का गुलाम, इतना भी पपेट नहीं बन जाना चाहिए बीवी का कि सही और गलत की कुछ पहचान ही ना हो। ये एक एक तो उस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं मर्द, और एक ये जो लगे होते हैं बीवी के साथ ना, जो उन्हें सही और गलत का भी समझना। बीवी कहती है उठ जाओ तो उठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, और जैसे वो बिहेव कर रहा, देखा ज़बान थी उसके मुंह में। तो सही कह रही थी ऐश्वर्या के घर में भी बहुत ज़्यादा इसकी है, और यहाँ पे ये टी कैमरास के लिए डिफरेंट एक्ट करता है। तो एनीवेज, ये था आज का पूरा। और फिर उसके बाद मनारा भी आके मज़े ले रही थी कि ओ सुना है रिंकू जी, आपकी आपकी बहुत बेइज्जती हुई है आज। बड़ा उसने अपना बदला बुराना। मनारा तो ग्रजेस होल्ड करती, हमें पता ही है कि मनारा का नेचर कैसा है, टोंट मारती है, ग्रजेस होल्ड करती है, और कभी फॉरगिव नहीं करती, कभी फॉरगिव नहीं करेगी, और वो आपको पिन करती रहेगी, करती रहे, जेलस होती रहती है तो आपको वो शुगर कोट कर करके पिन करती रहेगी। तो मनारा का काफ़ी एक नेगेटिव साइड है, और मुझे लग रहा है कि इवन तो बिग बॉस की वो बहुत फेवरेट है, लेकिन लोग उसको लाइक नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ उसका ये कनिंग नेचर की वजह से। क्योंकि लोगों को पता लग जाता है जब कोई ऐसे आपको अननेसेसरी आके पोक करता है एकदम, ओ बेइज्जती हो गई, ओ बेटा बेइज्जती हो गई, ऐसे नहीं करना था काइंड ऑफ, तो लोगों को ऐसे पसंद नहीं आता है। और आंटी ने रिंकू जी ने उसको वहीं के वहीं उसको कह दिया कि यही नेक्स्ट टाइम मुझसे ऐसे नहीं बात करना।
उसके बाद जो है उसके बाद ये दिखाते हैं कि बिग बॉस बुलाते हैं उनको और अपना एक आर्काइव रूम दिखाते हैं, उसमें अपने न्यूज़ पेपर का दिखाते हैं। देखो न्यूज़पेपर की फैसिलिटी भी होगी इनके पास। और अपना दूसरा दिखाते हैं कि तुम लोग वीडियोस भी देख सकते हो, लेकिन अभी वो भी नहीं देख सकते हो। तो भाई देख क्या सकते हो, जब से लाइक 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक तो तुम लोगों ने आर्काइव रूम को कुछ यूज़ ही नहीं करने देते। अपनी मर्ज़ी से बिग बॉस बुलाते हैं और अपनी मर्ज़ी से एज अ पपेट उनसे एक डिसीजन कराते हैं और फिर चले जाते। कहते हैं भाई कि ग्रेस पीरियड जो है, बोरोड टाइम में कौन रह रहा है, उन 3 लोगों के नाम बताओ। ये नाम बता देते, नावेद, रिंकू और जिग्ना का। और उसके बाद अपने अपने जो है क्या कहते हैं देते हैं, ओपिनियंस देते हैं, जिस पे जिग्ना जी, नावेद और रिंकू जी का बहुत गुस्सा आता है, रोना धोना, ये फलां ढमाक। सबसे ज़्यादा जेन्युइनली मुझे नावेद के लिए फ़ील होता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जिग्ना जी तो कुछ भी नहीं करती है। दिस वीक तो डेफिनेटली जिग्ना जी को जाना चाहिए, नावेद को भी जाना चाहिए था, क्योंकि नावेद 100% इस शो के लिए मिसफिट था। 100%, क्योंकि वो बात नहीं है जो अब्दू में थी। हम सबको पता है कि वो चीज़ नहीं अब्दू में। अब्दू को तो छोड़ो, जैड जो था वो बात भी नहीं है इसमें ना। जैड कैसा था ना, वो भी कुछ कर ही रहा था, वो नहीं कर रहा था, वो कुछ और कर रहा था जो अभी कर रहा है, लेकिन कर वो भी रहा था। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस घर में हो क्या रहा है ना। एक मेंटली एक इतने सालों से हम देखते हैं कि किचन का जो भी काम करती हैं लेडीज़ वो नज़र आती हैं, ठीक है। तो बिग बॉस ने ऐसे क्या स्मार्ट गेम प्ले किया कि उसने 3 किचन काम कर दिए कि अब पूरा घर किचन में होगा। सिंस पूरा घर किचन में होगा तो सब नज़र आएंगे, ठीक है। तो अब वो जो जिग्ना जी जो पूरे घर के लिए खाना बना के एक चीज़ कर रही थी ना, वो प्लॉट नहीं चला उनका। तो बाद में कह रही हैं, जब नावेद को सबने मिलके और एलिमिनेट कर दिया, उनके ही घर वालों ने, दिमाग के घर वालों को, उनको कहा कि तुम दम के घर वालों को कहा कि आप ही अपने घर का डिसाइड करो, क्योंकि तीनों नॉमिनीज़ जो हैं आपके घर के हैं। उन्होंने नावेद को सिलेक्ट किया, करना तो ऑफकोर्स चाहिए था जिग्ना को, पर ऑफकोर्स उनकी सबकी बॉन्डिंग उसके साथ थी। सिर्फ खानदानी ने कहा कि नहीं नावेद नहीं। बात सारी ये है कि वो कहती है कि मैं मैनिपुलेशन करने नहीं आती, ये नहीं करने आते, वो नहीं करने आते। आप कुछ भी तो नहीं कर रहे हो ना, आप इस गेम में आए हो, आपको पता तो है ना इस गेम का फॉर्मेट क्या है। यहाँ पे अपने ओपिनियन से रखने हैं लाउड वॉइस में, लाउड एंड क्लियर, हर जगह जा के कैमरा के आगे इधर उधर हर जगह जाके लाउड एंड क्लियर ओपिनियन रखने। अब रही बात तहलका और अरुण की, ऑफ कोर्स आफ्टर रिंकू रिंकू और जिग्ना के बाद उनका भी नंबर है, क्योंकि वो भी लेटे हुए हैं, आज नहीं तो कल बिग बॉस उनको निकाल ही देंगे। चिंटू लग रहा है हम सबका फेवरेट होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि चिंटू को निकालेंगे, क्योंकि चिंटू जो है अपने सौतन के साथ जो है एक गेम चला रहा है। मैंने दुनिया का पहला मर्द देखा है चिंटू, जो अपनी बंदी के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बेस्ट फ्रेंड बना हुआ है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे नहीं, वरना लोग गैरत के नाम पे क्या क्या करते, ये एक नया ही है, मैंने पहली बार देखा है। मेरी लाइफ टाइम में मैंने ये नहीं विटनेस किया जो चिंटू कर रहा है बैठा हुआ। ये अपनी गर्लफ्रेंड को उधर छोड़ा हुआ, उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बेस्ट फ्रेंड बना हुआ है। सो उसके बाद हमने ये तो बात करी ली कि जो है नील और ऐश्वर्या का तो अपना ही जो चल रहा है, और वो जो खानदादी के साथ जो मिसबिहेव कर रहे हैं, सब चीज़ें शो में देखने के लिए सब चीज़ कर रहे हैं, और बहुत नेगेटिव जा रहा है, और एक अजीब वेरी नेगेटिव वेरी डार्क साइड नज़र आ रही है। एक तो होता है ना नेगेटिव साइड होती है, नेगेटिव हर सेकंड पर्सन की थोड़ी नेगेटिव वाइब्स आती है, नेगेटिव साइड होती है। मनारा की भी है थोड़ी नेगेटिव, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। लेकिन नील और ऐश्वर्या की डार्क, एक्सट्रीम डार्क नहीं होती, डार्क साइड आ रही है। और आई थिंक अगर इनका ये इतनी ख़तरनाक डार्क साइड सामने आ रही है, उस एक्चुअली देखा जाए तो वो जो दम का जो रूम है ना, वो उसमें सब डार्कनेस ही डार्कनेस है। तो सबसे ज़्यादा लेस जो सबसे लाइट
थोड़ी बेहतर लड़की लग रही है, वो खानदादी मुझे इस वक्त थोड़ी लग रही है, इवन तो वो भी सब चीज़ करती है, लेकिन मैं उसको बहुत पर्सनली ऑब्जर्व करी, मुझे वो सब में बेहतर लग रही है। और मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी इंटीमिडेटिंग फील कर रही है, इसीलिए वो बीमार पड़ गई और उसका गेम भी ख़राब हो गया। और जो अभिषेक ने पूरी हरकत की, जब उससे वो सुलह करने की कोशिश कर रहा है पैचअप, वो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट वॉज़ टू मच। उसने बहुत बदतमीज़ी की थी गेम के लिए, हैम्पर्स के लिए, ये वो। एक और ऑफ कोर्स वो रैपर ऐसे भीख तो मांग नहीं रही ना, बाहर जाके तो सब कर सकती है ना। वो जो उसने हरकत वो जो कर रहा था ना, वो एक थिन लाइन होती है सब चीज़ की, वो उसने क्रॉस कर लिया। और अब क्योंकि ये थिन लाइन क्रॉस कर चुका है ट्वाइस टीवी के ऊपर, पहले इसके साथ और फिर ईशा के साथ, तो अब इसको बाहर की लाइफ में ये प्रॉब्लम होगी। कोई भी लड़की हो कहेगी यार इसका ये इसका एक ये नॉर्मल पैटर्न है, ये इसके पास कोई वो नहीं, रिस्पेक्ट नहीं है, ये लाइन जल्दी क्रॉस कर लेता है, ये सबको एक ही उसमें रख देता है और क्रॉस कर देता है, तो इससे दूर ही रहो भाई। ऐसे तो ठीक है चिंटू विंटू बात कर ले, लेकिन उस लड़कियाँ उस लाइन से आगे नहीं जाएंगी। उसके बाद मुनव्वर साहब पूरे शो में अनकिता तो नहीं नज़र आती हैं, विकी की तो गेम माइंड ब्लोइंग है। मुझे लगता है कि विकी को इस शो के बाद कोई मूवी या कोई शो मिले ना मिले, पर बिग बॉस की टीम ज़रूर उसको हायर करेगी, क्योंकि वो उसका दिमाग बहुत लंबा सोचता है। हर जगह जगह बैठ के वो आंटी जो है सुलह करवाती रहती है। मुनव्वर हैट्स ऑफ टू यू। एक चीज़ जो ख़त्म हो गई है उसके बार बार निकालना, बार बार निकालना अप्रिशिएटिव नहीं है। जब ख़त्म हो गया है सुशांत का चक्कर, फिर उसको सब बोलना कि मैंने उसका ये देखा था, वो देखा था, फिर उसको याद दिलाना, फिर अंकिता को वो सब याद चीज़ें आई कि वो ऐसे, फिर वो बहुत सैड हो गई, फिर अपने फादर का सोचने लगी। यहाँ पे मुनव्वर को दिस शुड बी द लास्ट टाइम, इसके बाद मुनव्वर को इस बारे में बात नहीं करना चाहिए। अगर उसने इस बारे में बात किया तो यू कैन टेल कि वो जानबूझ के उसको हर्ट करने के लिए और न्यूज़ क्रिएट करने के लिए ये सारी बातें कह रहा है। तो आज का हमारा ये एपिसोड था। कल नॉमिनेशन राउंड है, देखते कल क्या होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।